तो हम लोग विभिन्नता के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा एक फाउंडेशन है जो इंग्लिश में लिखा है कि हम विभिन्नता को हम मनोरंजन करते हैं। हम लोग उसका खुशी मनाते हैं विभिन्नता का, उनका उत्साह मनाते हैं हम विभिन्नता का। और अंकल फ्रैंको ने कहा कि करीबन 14 अलग-अलग प्रकार के लोग वन नेशन चर्च में है। और मैं बोला वाओ! हमारा हमारा चर्च में ये सब है और हम सोचने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आया है? हम क्यों विभिन्नता को हम लोग मनोरंजन करते हैं? क्यों? कैसे क्या हम लोग करते हैं? कई बार हम लोग चर्च उत्साह मनोरंजन का मतलब क्या है फिर? संगीत हो गया। सॉरी, माफ करो मुझे, मेरा हिंदी क्या कर रहे हैं हम? उत्साह, ओके, उत्साह। हम क्यों करते हैं? हम क्यों उत्साह मनाते हैं? उत्साहित होते हैं विभिन्नता से, क्यों? अ, हम लोग यहाँ पे है, आप वन नेशन चर्च में शायद से बहुत समय के लिए यहाँ पे है। आपने सुना होगा रीजन्स बियॉन्ड के बारे में। आपने देखा होगा जब अंकल फ्रैंको कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाते तो बहुत सारे पिक्चर्स दिखाते, उसमें कई लोग होते हैं अलग-अलग देशों से। और हम लोग उसका उसका हम लोग उत्साह होते हैं उसके बारे में, है ना? बट क्यों? सवाल है क्यों? हमारा देश में क्या ये उत्साह वही है? अभी हम बिहार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, भारत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और आप देखते होंगे न्यूज़ में एक चीज़ बार-बार देखते होंगे कि विभिन्नता, भले हम लोग कहते हैं हम एक एक राष्ट्र है, लेकिन कहीं न कहीं हम हमारा कॉमन जो हम लोग अ, सामान्य चीज़ को पकड़ के हम लोग चलते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक भाषा जो बोलने वाले लोग कहते हैं हमारा हक यहाँ पे है, या हमारा ये राष्ट्र है, या हमारा ये एक स्टेट है और उसके हिसाब से हमारा राज्य चलना चाहिए, है ना? या हम देखते हैं देश की जिस तरह से हम लोग राजनीति देखते हैं, वो कहते हैं एक धर्म के ऊपर हम लोग पकड़ते हैं, ये धर्म के हम हमारी राज्य होना चाहिए। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं, तो हम उत्साह बनाते हैं। लेकिन हम बाहर जाते हैं तो वही चीज उल्टा हो जाता है। क्या लगता है क्यों क्यों हम लोग ऐसे हैं? क्यों हम लोग विभिन्नता का उत्साह मनाते हैं? कोई बोल सकता है? मैं आपका भी आवाज सुनना चाहता हूँ। क्यों? कम ऑन, टेंशन मत लो, ये थोड़ा सा फ्री वाला चीज है। क्यों मनाते हैं हम लोग? कोई बोल सकता है? आपके शायद से मन में आएगा क्योंकि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है ना? वो साथ में है, इसलिए हम सबको प्यार करते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़ा-सा हम लोग और डिटेल में जाएँगे कि ये जो विभिन्नता, ये आया कहाँ से? ओके, ये आपके लिए थोड़ा-सा मदद करेगा, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, जब आप आपके दूसरे लोगों को देखेंगे, जब आप दूसरी भाषाओं को सुनेंगे, जब आप अलग-अलग लोगों को देखेंगे, तो आप एक चीज़ देखोगे, जो आपको मदद करेगा, उनसे प्यार करने के लिए, उनको अपनाने के लिए और उत्साह मनाने के लिए। ऑलराइट? क्योंकि कहीं न कहीं हमारा हृदय जब पाप होता है, तो हम अपने लोगों में फँस जाते हैं, अपने लोगों में हमको अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह के वजह से हम सब कुछ देखते हैं। तो हम लोग जेनेसिस मतलब उत्पत्ति 11 1 से लेके 9 पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 1 से। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मद बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया
और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उसको इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मैन आमेन, आमेन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो सके। परमेश्वर, हम आपका प्यार को महसूस कर सकते हैं, जैसे अंकल यशवंत ने सुंदर तरीके से हमें दिखाया कि कैसे परमेश्वर अभी हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है और हम उस आज़ादी से चल सकते हैं। तो परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, और आज जैसे हम आपका वचन सुनने वाले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वही अनुग्रह हमारे ऊपर जो है उसके द्वारा हम हमारे जीवन को बदलावट लेके आएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आँखों को कि परमेश्वर, हम आपके जो बनाए हुए चीज़ है परमेश्वर, वो आपके नज़र से देखें परमेश्वर। और यही यही कलीसिया से परमेश्वर हमारा लक्ष्य है कि हम 100 बढ़े परमेश्वर। यही कलीसिया से हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम अलग-अलग लोगों को सुसमाचार दें परमेश्वर, कि हम अलग-अलग देशों में सुसमाचार दें परमेश्वर, कि परमेश्वर हम खुद को कम नहीं समझे परमेश्वर, लेकिन हम समझे कि हम आपके स्वरूप में बने हैं और ये आपका इच्छा है परमेश्वर। ये प्रचार, ये जो शब्द है परमेश्वर, हमें बदल दो परमेश्वर, और हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे ये कहानी है कि ये जो ये उत्पत्ति का जो पुस्तक है, उत्पत्ति का जो बुक है, अमित बहुत अच्छे से, अगर जो बाइबल स्टडी में थे उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट, नया करार के बारे में, पुराना करार के बारे में दिखाया था कि कैसे शुरुआत से लेके अंत तक कैसे ये पुस्तकें लिखे हुए हैं। और उत्पत्ति जो है वो बेसिकली बताता है कि शुरुआत कहाँ से हुई है। ओके, उत्पत्ति का मेन चीज है शुरुआत कहाँ से हुई है और हम कहाँ पे गिर गए, पाप की वजह से। और फिर वो बताता है कि कैसे परमेश्वर, ओके, कैसे परमेश्वर एक एक रास्ता बनाता है, एक प्लान बनाता है जहाँ पे यीशु मसीह फिर आने वाला है उस प्लान के द्वारा। अगर हम स्टार्ट टू एंड पूरा देखेंगे तो ये एक बहुत लंबा कहानी है, ये एक योजना है जो परमेश्वर कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज मतलब भाषा, हमें इतने सारे भाषाएं हैं। और पर्सनली पर्सनली मेरे को, मैंने भाषा पढ़े हैं ना कि मैं थोड़ा सा, मेरा बेजा फ्राई हो गया है। ओके, क्योंकि मैं जब नासिक में था, पहली बात मैं साउथ इंडिया का हूँ, ऑलराइट, लेकिन मैं रहता हूँ बचपन से महाराष्ट्र में, ऑलराइट। तो लोग मुझे मानते हैं ये केरला का है, बट केरला का भाषा नहीं आता है क्योंकि मम्मी पापा ने सिखाया नहीं, ठीक है। लेकिन मराठी आता है, बट मराठी लोग बोलते हैं अरे तू तो केरला से है, तू महाराष्ट्र नहीं है। तो मैंने इतने सारे भाषाएं सीखे, पहले तो इंग्लिश सीखा, लोग उधर ही कंफ्यूज हो गया कि तेरा मातृभाषा इंग्लिश कैसे क्या है। हाँ, ये अंग्रेज का औलाद, डेफिनेटली अंग्रेज का औलाद। मेरा सोसाइटी में लोग मुझे बोलते हैं अंग्रेज का औलाद है, इसको यहाँ पे रखा है, बाकी सब चले गए। तो इंग्लिश सीखा इंग्लिश सीखा पहला, ओके। दूसरा है मैं स्कूल में हिंदी सीखा, फिर उसके ऊपर मराठी सीखा, फिर टीचर बोला नहीं, प्रिंसिपल बोला नहीं उतना काफी नहीं, संस्कृत भी सिखाया। और फिर बाद में कॉलेज में बोला चलो कॉलेज आ गया मैं, अभी कुछ टेंशन नहीं है मेरे को, सब भाषा खत्म हो गया, नहीं जर्मन भी सिखाया उधर। ओके, लेकिन आप मुझे पूछो मत क्योंकि मेरे को कौन सा भी भाषा अभी भी नहीं आता है। ओके, ये हिंदी भी बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। ओके, वैसे पास होने के लिए मेरे को भाषा, और मैं सोचता था यार प्रभु ये भाषा ना बहुत टेंशन वाली चीज है यार, है ना। क्योंकि जब बचपन में था चर्च में भी इतना ट्रांसलेशन हुआ करता था। आप भी अभी अच्छा है कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन आपको पहले पता होगा ट्रांसलेशन होता था, ये सब होता था। और फिर मैं बचपन में, क्योंकि
मेरा समझदारी कम था परमेश्वर के बारे में। मैं सोचता था भाषा ना एक श्राप है। और जब मैंने ये कहानी देखा, ये कहानी पढ़ा, ये कहानी ऐसा है कि भाषा होने पहला एक ही भाषा था। लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि चलो हम हमारे नाम को बड़ा करने के लिए हम एक सिटी बनाएंगे, हम लोग एक शहर बनाएंगे और वो शहर में बड़ा सा इमारत हम लोग खड़ा करेंगे। ओके, और क्योंकि हम फैलना नहीं चाहते, हम एक जगह रहना चाहते, है ना? ये थोड़ा सुना हुआ लग रहा है ना ऐसा? हाँ, हम भी वैसे ही शहर में रहते हैं, ऐसे क्यों लगता है? आप देखिए इतने बड़े-बड़े इमारत किसी को जाना नहीं है, सब मुंबई में रह रहे हैं। ओके, बट एनीवेज़ अब मैं थोड़ा उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन वो बनाते हैं और परमेश्वर आता है और देखो इतना बड़ा इमारत बनाया उन्होंने, इतना बड़ा इमारत बनाया उन्होंने कि परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पे आना पड़ा देखने के लिए कि इमारत कितना बड़ा है। हाँ, ये इतना छोटा था एक्चुअली कि प्रभु को नीचे आना पड़ा देखने के लिए। लेकिन उनका एक ये था कि हमको फैलना नहीं है, हमको हमारा नाम बढ़ाना है। और उसमें फिर परमेश्वर कहता है अगर ये लोग ऐसे ही रहेंगे, है ना? तो एक्चुअली इनके लिए कुछ असंभव नहीं। उसका मतलब है इन लोग पाप की वजह से इतना गड़बड़ करेंगे कि यही खुद फँस जाएँगे। और आप देखते हैं कि सही हकीकत यही है। हम जितना भी लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम कहते हैं चलो हम इकट्ठा करेंगे, कुछ साथ में करेंगे, उसमें खुशी और आनंद आता है यीशु के बिना, परमेश्वर के बिना? नहीं आता है। हमारा देश देखो ना, कितना हम लोग बोल रहे हैं ये यही धर्म पे, यही धर्म के उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमारा देश में बदलावट हुआ कुछ? नहीं। यही यही हम सुनते हैं न्यूज़ चैनल में, चलो हम लोग साथ में बढ़ेंगे, चलो हमारा नाम ऊँचा करेंगे, चलो हम ये करेंगे, चलो हम वो करेंगे। कुछ बदलावट हुआ? नहीं हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, उसकी दया के वजह से प्रभु जाता है वहाँ पे और उनके अंदर भाषा लेके आता है और उनको कन्फ्यूज़ कर देता है और उनको अलग-अलग राष्ट्रों में फैलाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह था वो। क्योंकि शुरुआत में अगर हम समझेंगे इस चीज को के बारे में, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको उसने एक एक ब्लेसिंग दिया, एक आशीष दिया। अगर उत्पत्ति 1:128 अगर हम पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो लेकिन पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर का आशीष था, ये परमेश्वर का आज्ञा था उनको कि जाओ फूलो और फलो, और ये जो धरती मैंने तुम्हारे लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, जाओ रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। फिर उसके बाद जब नोआ, अगर आपको नोआ का कहानी नहीं मालूम है तो बाइबल स्टडी में आ जाओ, अमित आपको और भी सिखाएगा उसके बारे में। लेकिन आदम और हवा जब पाप किया और उसके बीच में इतना सारा पाप उनमें आया तो परमेश्वर को पूरा धरती को नष्ट किया उसने। लेकिन उसने एक परिवार को उठाया, एक परिवार को संभाल के रखा क्योंकि उनका विश्वास की वजह से, और वो था नोआ और उसका परिवार। और वो जहाज में थे और पूरे पृथ्वी पे उसने पानी लेके आया। जब वो पानी वापस सूख गया और नोआ वो जहाज से वापस बाहर आ गया, नाव से बाहर आ गया, तो उसने परमेश्वर वापस उसको एक ब्लेसिंग देता है और वो है उत्पत्ति 9:1 अगर हम पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन क्या करते हैं ये लोग? ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। वो कहते नहीं, हमें पृथ्वी में नहीं भरना है, हमें एक साथ आना है और खुद के लिए एक नाम बनाना है। और फिर परमेश्वर आता है और उनके बीच में वो अलग-अलग भाषाएं डालता है उनके अनुग्रह के वजह से, ताकि मनुष्य का जो जिसके लिए बनाया है उसका पर्पस को उसका उद्देश्य पूरा हो परमेश्वर में। और आज हमारे पास अलग-अलग प्रकार की भाषाएं हैं। आज ये भाषाओं के वजह से हम फैले हुए हैं। ये भाषाएं के वजह से हमें पता चलता है ये परमेश्वर का बनाया हुआ चीज है, ये सुंदर है, ये अच्छा है। और ये भाषाओं के वजह से हमारा कल्चर आता है। कल्चर को क्या कहते हैं?
हमारी संस्कृति उन भाषाओं के वजह से आता है। भाषाओं के वजह से वो संस्कृति पास होते जाता है। उन भाषाओं में संस्कृति है ना? उसके वजह से विभिन्नता हमारे बीच में है। तो जब हम अभी देखते हैं परमेश्वर ये विभिन्नता को, हम उस नजर से देखते हैं कि परमेश्वर ने ये चीजों को बनाया है। प्रभु ने जो बिहार का जो लैंग्वेज है, हाँ, बिहारी का जो लैंग्वेज है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर से वो आया है। मलयालम परमेश्वर से। मैं जब अंकल फ्रैंको ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया एक डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, और वो मलयालम बोल रहे थे, और मैं भले मेरा परदादा जी वहाँ से आए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। और वो इस तरह से बोल रहे थे, मेरा सर दुखने लगा, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। नहीं, मैंने अपना मराठी यूज़ किया, हिंदी यूज़ किया, संस्कृत यूज़ किया, जर्मन यूज़ किया समझने के लिए, लेकिन नहीं समझ में आया। वो अनोखा है, वो स्पेशल है, वो यूनिक है। इट्स अ यूनिक लैंग्वेज, एंड थ्रू दैट और परमेश्वर ने उसकी सुंदरता हम उसमें देखते हैं। और साथ में जो संस्कृति देखते हैं हम, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से अलग-अलग रंग है, जिस तरह से हम अफ्रीकन कम्युनिटी जो है उनका देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि ये अलग-अलग लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था, प्रभु का इच्छा था कि वो आ जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शायद से हम कई बार वो चीज़ नहीं देखते उन लोगों में, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे कि प्रभु ने उन्हें बनाया है और प्रभु का इच्छा था ये देशों के बारे में। प्रभु का इच्छा था कि मनुष्य ये सारे देशों में जाएँगे, तो हम उस नज़र से फिर देखेंगे और आनंद लेंगे। आमेन, आमेन। और इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि अगर हम उसके अंदर है, अगर हम उसमें है, तो खुशी और आनंद है। यूहन्ना 15:5 कहता है कि मैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5, मैं दाखलता हूँ, सॉरी तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि आमेन, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन, आमेन। जब हम परमेश्वर में है, जब हम उसमें है, तो हम ये सारी चीज देख सकते हैं, ये सुंदरता देख सकते हैं। शायद से आपने कई बार आपके खुद के भाषाओं का या आपके खुद के संस्कृति को नीचे देखा होगा। हम है वैसे लोग, हम लोग वेस्ट को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, हम लोग वो लोगों को देखते हैं, हम सोचते हैं वो ज्यादा बड़े हैं हमसे, उनका अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है, हमारा हमारा जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं है, उनके अच्छा है, इसलिए आज शायद से मैं उनके जैसा पहन रहा हूँ। नहीं, लेकिन लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारा सोच है नहीं, ये सारी चीज जो अगर परमेश्वर में वो चीज है, तो वो अच्छा है। आमेन। साथ में प्रभु ने हमें आदमी और औरत भी बनाया। हम लैंग्वेजेस देख रहे, भाषा अलग है, और साथ में उस परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम देखते हैं कि उसने आदमी और औरत को अलग बनाया। शुरुआत में कहता है उत्पत्ति 1:27 कहता है कि परमेश्वर के स्वरूप में उसने आदमी और औरत को बनाया। और जब उसने बनाया, तो आदमी ने बोला, अरे बाप रे, मैं डर गया हूँ, ये कौन सा प्राणी है जो आया है, ये कौन सा अजीब प्राणी है जो अभी सामने आया है। ऐसा कहा आदम ने? नहीं कहा, है ना? उसने कहा ये मेरे मेरा हड्डी है और मांस का मांस है। और वो कहता है कि इसीलिए आदमी अपने औरत के साथ एक रहेगा। उसने विभिन्नता को उस नजर से देखा जिस तरह से परमेश्वर देखता है। प्रभु ने बनाया है वो चीज, प्रभु ने सुंदरता से बनाया है वो चीज। आमेन। और वो कहता है कि उनको शर्म नहीं आया, वो नंगे थे लेकिन शर्म नहीं आया। अभी आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि उसमें ही विभिन्नता दिखता है कि किस तरह से हमारा हमारा परमेश्वर ने अलग बनाया है, लेकिन उनको शर्म नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा वो चीज देख रहे थे। लेकिन वो कहता है कि विभिन्नता में भी एकता है। हमारा भारत में कितना बार हम सुनते हैं ये चीज, विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता। लेकिन आपको लगता है विभिन्नता में एकता सच्ची दिखता है? भले कितना भी हम बोलने के लिए बोल सकते हैं, वो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर उसमें नहीं है ना, वो नहीं हो सकता है। आदमी औरत हम सब एक है, क्योंकि परमेश्वर उसमें है। जिस दिन हम परमेश्वर को उससे निकालेंगे, वो सब रहेगा, लेकिन एकता
निकल जाएगा। और आप सोचते होगे ये एकता कैसे हो सकता है, हम इतने अलग हैं, क्यों एकता होगा, क्यों एकता, ये सारी चीज हो सकता है? कभी आपने सोचा नहीं ये कितना असंभव है एकता होना? कभी सोचा नहीं कि हम साथ में कैसे एक दूसरे के जीवन में जी रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे का मजा, कैसे हम, अभी हम लोग का मीटिंग था, हम लोग इडली और मेंदू वड़ा खाया। हम लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं इडली और मेंदू वड़ा खा रहे हैं जो साउथ इंडिया में बन रहा है, और साउथ इंडियन लोग कुछ दूसरा खाते किसी और का, और हम देखते हैं कैसा हो सकता है। हम लोग ढोकला ढोकला खाते हैं। अगर किसी को और विविधता के बारे में जानना है तो आंटी सुनीता के घर पे जाओ। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। किसके स्वरूप में? परमेश्वर भी विभिन्न है। परमेश्वर भी वो एक है लेकिन वो तीन है, लेकिन सबने वो प्रचार सुना, हाँ, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। हाँ, वो एक परमेश्वर है लेकिन वो तीन है, उनमें भी विभिन्नता है। इसलिए हम विभिन्नता को हम क्या करते हैं? उत्साह होते हैं विभिन्नता में, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही वैसा है। हमारा परमेश्वर उसने जिस तरह से बनाया है, क्योंकि वो खुद वैसा है और वो फिर भी एकता में जीता है। और पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो एकता जो हम देखते हैं वो सिर्फ, वापस मैं कह रहा हूं, वो सिर्फ परमेश्वर में आ सकता है। जैसा वापस अगर हम यूहन्ना 15:5 अगर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15 का 5। मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारा जो, हम लोग यूथ जो है, हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं, वो है पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य चालित जीवन। वाह, थैंक यू अमित। उद्देश्य चालित जीवन, हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम परमेश्वर में वो समझेंगे तो उस तरीके से हमारा जीवन जी सकते हैं। लेकिन पाप जो है, प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखो, ध्यान रखो कि तुम किस नज़र से देख रहे हो, क्योंकि पाप जो है वो हमें अलग करता है। जब पाप आया था तो आदम ने और हवा, उसके पहले उनको शर्म नहीं था, लेकिन पाप आने के बाद शर्म आने आ गया, क्योंकि वो जो विभिन्नता जो था, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को देखते एकता में, वो टूट चुकी थी पाप की वजह से, क्योंकि शर्म आ गया था, डर आ गया था, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है ना? और उस वजह से आज भी हम देखते हैं कि वो पाप जो है, पाप की वजह से आदमी किस तरह से औरत को देखता है। हमारे यूथ में हम कई बार मैं सुनता हूँ कि या हम शादीशुदा लोग भी व्हाट्सएप पे, क्या आपको कुछ मैसेज आता होगा, औरतें ऐसे है वैसे है, जो को होता है, ये लोग मजाक उड़ाते हैं हम, या औरतें बोलते हैं आदमी लोग ना कुछ काम के नहीं है। एक बार हमारा जो घर में एक जो पकाती थी हमारे घर पे खाना, तो वो बोली कि उनका बहुत प्रॉब्लम था पति के साथ। तो एक बार मेरे माँ के पास आए और कहा, ये ना आदमी लोग ना बहुत बहुत, क्यों ये आदमी लोग जिंदा है, ये मेरे को ना भारत छोड़ के मेरे को एक देश जाने का है जहाँ पे कोई आदमी लोग नहीं है। तो मेरे माँ बोले, क्या, कौन सा देश है? एक देश है, एक देश आए जहाँ पे कुछ भी औरत लोग नहीं है, कुछ भी आदमी लोग नहीं है। वो देश का नाम है श्रीलंका। वहां पे सिर्फ औरतें रहते हैं, सिर्फ स्त्री लोग रहते हैं वहां पे, आदमी लोग है ही नहीं। मैं वहां जाने वाली हूँ। मेरे माँ बोली, बाबा प्लीज, हम लोग उस नज़र से देखते हैं, क्योंकि हाँ पाप है, हमारे अंदर पाप है होता है, तू मैं, वो सारी चीज़ होता है। लेकिन क्या हम उस नज़र से देख रहे हैं जिस तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया था? प्रभु ने आदमी को सुंदर बनाया, प्रभु ने औरत को सुंदर बनाया, उसके स्वरूप में बनाया। क्या हम उस नज़र से एक दूसरे को देख रहे हैं? है ना? क्या हम लोगों को उस नज़र से देख रहे हैं? हमारा मन में अगर वो आ रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, अगर ये शब्द आ रहा है ना, ये लोग, तो सोचो वापस,
क्या ये मेरे अंदर का पाप बात कर रहा है? क्या मैं उस नज़र से उन्हें देख रहा हूँ और परमेश्वर के नज़र से नहीं देख रहा हूँ? प्रभु ने उनको बनाया, उनकी भाषाओं को, उनकी चीज़ों को। हाँ, मैं नहीं जैसे पाप हर चीज़ में आज हम देखते हैं, हमारे जो भी संस्कृति के बारे में अगर बात करें, हमारा जो भी फेस्टिवल्स होता है, उसमें कितना सारा मूर्ति पूजा उसमें है ना? संस्कृति अच्छा है, लेकिन जब मूर्ति पूजा उसके अंदर मिल चुका है, तो फिर हम कैसे उस चीज़ों के ऊपर हम जा सकते हैं? जब मैं देखता हूँ जैसे दिवाली जैसा गरबा या ये सारी चीज ये जो गरबा जो डांस का फॉर्म है, जो डांस का ये फॉर्म है, वो डांस अच्छा है, लेकिन वो आया कहाँ से? किसके लिए नाच रहे हैं? किसके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं? वो सारा मूर्तियों की वजह से। और यही हम वापस जाते हैं जो कहानी मैंने कहा बाइबल के बारे में, जहाँ पे उन लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बात उन्होंने कहा कि हम इकट्ठा करेंगे खुद को, हाँ, हम अपने लिए नाम बनाएंगे, और उन्होंने परमेश्वर को रिप्लेस किया, उन्होंने दूसरा परमेश्वर को उसके हिसाब से डाला। और आज हमारी संस्कृति में हम देखते हैं ये चीज़ कि वो मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर, उसको निकाल दिया। और उसके वजह से हम देखते हैं कि वो जो अच्छा था वो भी बुरा बन गया पाप के वजह से, यू नो। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य है, हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात किया, हमने परमेश्वर का प्लान के बारे में बात किया। परमेश्वर क्या करता है? वो चुनता है। जब बाबल का जो हो गया था, जब वो पूरा उनको फैलाया था, तब परमेश्वर कहता है कि चलो अभी मैं चुनूंगा, जहाँ पे एक मेरा जो पुत्र जन्म लेगा, और वो पुत्र एक दिन सारे लोगों को परमेश्वर में लेके आएगा, जहाँ पे हर जाति, हर भाषा, सारी चीज एक दिन परमेश्वर का आराधना करेंगे। और वो शुरू करता है, जैसे हमने वो कहानी पढ़ा, अगला चैप्टर होता है, अब्राहम का चैप्टर शुरू होता है। परमेश्वर अब्राहम को चुनता है और अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र को बनाता है, और वो राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे आता है, और यीशु मसीह के द्वारा आज हमें सब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में हम जुड़ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का योजना वही था कि वापस में मेरे लोगों को वापस लेके आओगा, आमीन। तो 2 कोरिन्थी 5:15 और 21 अगर हम पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। आमीन। क्यों कहता है कि जो भी मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, एक नया सृष्टि। तो जो भी हम विभिन्नता को हम देख रहे हैं, हम उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वजह से वो वापस हमको नया बना रहा है। और आज हम उसका फल है कि नहीं? आज हम सब यहाँ पे हैं। किसी ने आपको सुसमाचार दिया होगा? क्या आपके ही लोगों ने आपको सुसमाचार दिया? नहीं, कितने अलग लोगों ने आपको सुसमाचार दिया। आमीन। आपको शायद से अपनाया होगा, आपको घर में लिया होगा, आपको खाना दिया होगा। वो अपने लोग थे, अपने भाषा वाले बोलने वाले लोग थे? नहीं,
कितने लोग कह सकते हैं किसी और ने हमें लिया था, किसी और ने हमें अपनाया था। आमेन। एक साक्षी है हमारे पास कि परमेश्वर का प्यार उसमें दिखता है। और मैं कहना चाहता हूं आपको यू नो कि मैं खुश हूं कि वन नेशन चर्च में ये सिद्धांत है कि हम विभिन्नता को कि उत्साह लेते हैं। आमेन। क्योंकि वो दिखता है कि परमेश्वर हमारे बीच में इस कलीसिया का हेड परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आ गया था पहली बार अपने लोगों के ऊपर, यीशु मसीह जाने के बाद जब पवित्र आत्मा आ गया था तो लोग अलग अलग भाषाओं में बात करने लगा। अगर वो श्राप होता तो सब भाषा खत्म हो जाता, हम सब एक ही भाषा बोलते थे। और वो श्राप नहीं था, वो परमेश्वर का योजना था। उस वजह से वो भाषाएं हम बोलने लगे, अलग अलग भाषाएं बोला। लोग बोलने लगा ये लोग मेरे भाषा कैसे क्या बोल रहे हैं और एक दिन पेतरस जब पतरस जब उसके घर में था और उसको एक विजन आया, एक दृष्टि आया कि जाके सुसमाचार देने के लिए किसी और को, और वो जेंटाइल था, मतलब यहूदी लोग किसी और से मिलावट नहीं कर सकते थे, अन्य जाति को मिलावट नहीं कर सकते, लेकिन पेतरस जाता है और उसके द्वारा हम देखते हैं जैसा पौल अलग अलग, जैसा उसको परमेश्वर उसको छूता है, वो जाता है अलग अलग राष्ट्रों में और वो सुसमाचार देने लगता है, क्योंकि उसका नजर बदल गया है कि परमेश्वर का अभी आत्मा सबके लिए है, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है। आमेन। और वो मैं 5 मिनट में ये खत्म करूंगा, लेकिन ये साधारण चीज है, ये शायद से आपने सुना होगा पहले, ये साधारण सा चीज है, लेकिन इसमें चलना और उसको देखना उसमें बहुत आनंद है, और उसमें लोगों को ये प्यार दिखाना उनका जीवन भी बदलता है। जब दुबई गए थे, ये मेरा पहला बार था दुबई जाने के लिए, और हमको एक अंग्रेजी लोगों ने, हाँ अंग्रेज से जो आए, अंग्रेज या यूके, हाँ अंग्रेजी लोगों ने हमको उनके घर पे खाने के लिए बुलाया था। ऑलराइट। और सिर्फ हम भारत, और हमारा भारतीय का ग्रुप था, भारत से जो आए थे, लेकिन सिर्फ हम अकेले नहीं थे, उन्होंने एक दूसरा देश को भी बुलाया जो हम लोग क्रिकेट में बहुत बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना। हाँ कौन था वो? पाकिस्तान। हम लोग टेंशन में आ गया यार, हम लोग अभी क्या बोलेंगे हम लोग, कैसा होगा ये चीज, पाकिस्तान भारतीय और बुला रहा कौन? अंग्रेज लोग, जिन्होंने हमारे बीच में टूट फूट करने की कोशिश की, वही बुला रहे हैं। तो बोला यार बड़ा क्रिकेट मैच होने वाला है इधर। लेकिन हम गए थे वहां पे, और परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करने की वजह से हमने एक दूसरे से इतना प्यार से हमने उत्साह से हमने समय बिताया। मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा जो भी मैंने वहां पे कॉन्फ्रेंस था, जो भी सबसे बढ़िया समय मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया है उनके साथ, उनकी उपस्थिति में। वो उर्दू में बात कर रहे हैं और हमें उनकी उर्दू पसंद आ रहा है। मैं बोला वाह यार, इतना अच्छे तरह से बोल रहे हैं, इतना मीठी तरह से बोल रहे हैं, और हम हमारी भाषा उनसे बात कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे, बात कर रहे, उनके कलीसिया में क्या हो रहा है, उनके सताव क्या है, हमारे सताव क्या है, हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम, हमारे आनंद क्या, और हम हंस रहे, जोक पे हंस रहे, मजा ले रहे, वो ले रहे। और जो अंग्रेज लोग को बाद में हमको याद आया, अरे हम लोग हिंदी में बात कर, अंग्रेज लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चुपके से वहां बैठे से देख रहे क्या हो रहा है। और अजीब सा चीज था कि उन्होंने हमारे लिए खाना लाया था, लेकिन वो खाना जो लाया था वो कॉन्टिनेंटल खाना था, मतलब वो फिलीपींस का थोड़ा खाना लाया था। बोला इन लोगों को ये खाना हम लोग देंगे, लेकिन हम लोगों को उनकी पाकिस्तानी का जो डब्बा, एक औरत वो डब्बा, छोटा सा डब्बा लेके आई। हाँ उसने क्या बनाया यार, हम लोग टूट पड़ गए, हम लोग बाकी का खाना भूल गया, यही खाना खत्म किया। हमने परमेश्वर के वजह से, उसका प्यार के वजह से, उसकी आत्मा के वजह से हमने विभिन्नता की उत्साह लिया, और आज हम ले सकते हैं। तो आज जब हम जाएंगे यहाँ से, हाँ हमारे मन में एक चीज हमें समझने की कोशिश करना है कि हाँ ये दुनिया जो है इसमें अभी भी पाप है। जैसा एरिल ने कहा कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, है कि नहीं? हम लोग परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हम जब बाहर कदम लेते हैं, आज हम सब एक है, हम एक रहेंगे। जब हम बाहर कदम लेंगे और हम देखेंगे ये अलग अलग प्रकार के लोग,
तो हम याद करेंगे कि प्रभु ने उनको बनाया है, परमेश्वर ने ये भाषाएं बनाए हैं, और उस नजर से हम सोचेंगे प्रभु क्या मैं आपके साथ पार्टनर हूँ, क्या मैं पवित्र आत्मा के साथ एक पार्टनर हूँ उनको वापस परमेश्वर के पास लेके आने के लिए, क्या मैं उनके साथ पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में हूँ कि प्रभु आपकी जो योजना था कि सारे सृष्टि, सारे भाषा, सारे राष्ट्र के लोग आपके पास आए, और कहते हैं अंत के दिन में जब हम स्वर्ग में रहेंगे, इतने भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग राष्ट्रों के लोग की गिनती नहीं हो सकती, उतना स्वर्ग में रहेंगे और प्रभु के आनंद करेंगे। परमेश्वर क्या मैं आपके साथ हूँ, क्या मैं पार्टनरशिप में हूँ कि मैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने भाषाओं को छोड़कर, अपना संस्कृति को छोड़कर, क्या मैं दूसरों को लेके आ सकता हूँ आप में, क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारा फल देगा। और मैं 2 मिनट लूंगा मेरा साक्षी बताने के लिए कि जब मैं नासिक में था तो मेरे माँ बाप ने एक कलीसिया शुरू किया था जो ऐसे बस्ती में था जो बहुत गरीब था, मतलब गरीब से गरीब था। वो उनके बच्चे थे जो हमारे नासिक में एक जेल है, नासिक सेंट्रल जेल, वहां पे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी को जो जेल में डाले वो लोग भी वहां पे गए हैं, ठीक है। तो वो जो एक समय पे जब अंग्रेजी लोग छोड़ के चले गए तो कुछ लोग फिर भी उस जेल में थे, तो उनको निकाला उन्होंने और उनको ये जगह पे डाल दिया, और उनकी पीढ़ी जो है वो उस बस्ती बन गया था। और उस बस्ती में इतना वायलेंस था, मतलब इतना मारपीट था, इतना झगड़ा, हर चीज में झगड़ा, हर चीज में ये, हर चीज में वो। और प्रभु बुलाता है किसको? मेरे पिताजी को वहां जाके सुसमाचार देने के लिए। अभी अगर आपको लगता है कि मेरा हिंदी बुरा है, अगर आपको लगता है मेरा मराठी बहुत बुरा है, आपने मेरे पापा का हिंदी मराठी नहीं सुना अभी तक। ओके, उनको वो ऐसे जगह पे आए हैं ना, मुंबई से जन्म लिया है, उनको हिंदी मराठी तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन प्रभु उनको बुलाता है वहां जाने के लिए। और शुरुआत का, और मेरी मम्मी को भी मराठी नहीं आता था, लेकिन प्रभु कैसा योजना बनाया उन्होंने। मेरे मम्मी को एक जो पकाने के लिए ना एक औरत को लेके आया मम्मी ने, जो सिर्फ मराठी बोलती थी। तो मेरी मम्मी को मराठी सीखना ही पड़ा उनके साथ बात करने के लिए। अरे क्या काटू क्या नहीं, वो सब मराठी शब्द बोले, तो मेरी मम्मी सीखी और प्रभु ने तैयार किया उनको उस बस्ती में जाने के लिए, और वहां पे सुसमाचार देने। और मैं कितना खुश हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया देखने के लिए उसका अनुग्रह, देखने के लिए उसका दया। और आज बहुत दिनों के बाद मैं उनकी फैमिली कैंप, मेरा जो कलीसिया था, हमने बहुत मेरे पिताजी के साथ मैंने मेहनत किया और उनके साथ उनको बढ़ाने के लिए, और अभी बहुत सालों के बाद मैं वापस जा रहा हूँ उनके फैमिली कैंप में। और जब मैं गया तो मैं बहुत आनंद हो गया था, क्योंकि मुझे यादें आने लगा था कि जब हम पहले गए थे, जब परमेश्वर ने हमें उनके बीच में रखा और प्रभु ने हमें मदद किया उनको उस नजर से देखने के लिए जैसे परमेश्वर उनको देखता है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, वो जिस तरह से नाचते हैं, गाते हैं। हमारा चर्च का आवाज इतना ज्यादा था कि पूछो ही मत, क्योंकि वो लोगों को पसंद आता था जोर का आवाज, तो हमारा वर्शिप भी जोर का आवाज होता था। और जिस तरह से नाचते थे वो जैसे शादी में नाचते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता था। एक हाथ ऊपर, अपना राहुल भाई को मालूम, एक हाथ ऊपर करो और नाचो, उस तरह से वो नाचते थे, और हम लोग आए हैं एक क्रिस्ती परिवार से जहाँ पे हम लोग जाइविंग करते हैं, वो सब। और फिर हम लोग इधर कदम ले रहे हैं जहाँ पे लो लगा कलर है। प्रभु ने एक मौका दिया अब छोटे बचपन में समझने के लिए कि प्रभु का आनंद भी उसमें है, अपनाने की जरूरत है। और हम गए, मैं भी नाचने लगा एकदम डेंजर। ओके, बट जब मैं अभी बहुत साल हो गया, मैं वापस गया देखने के लिए, क्या है, मैं इतना आनंद हो गया था कि जो हमने बोया है ना ही सिर्फ फल मिला, बट वो फल ये है कि वो भी बो रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे चर्च में बंजारा लोग आ गए हैं, ओके। और ये बंजारा लोग के घर नहीं है, वो एक दूसरे के, मतलब ऐसा हिलते,
घूमने वाले लोग हैं, लेकिन यही लोगों को जिन्होंने परमेश्वर ने आगे खड़ा किया, वही लोग उनको आगे कर रहे हैं। आमेन। मैं इतना खुश हो गया। ये है फल जो परमेश्वर लेके आता है। आमेन। कि जब हम पर लोगों को उस नजर से देखते हैं जिस तरह से परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर हमारे अंदर वो आग डाल सकता है उनके लिए, जाके उनको सुसमाचार दे सकते हैं, और उसके द्वारा हम देखेंगे एक लोग जो खड़ा हो जाएंगे जो परमेश्वर को आनंद देंगे। आमेन। तो हम विभिन्नता का उत्साह मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर विभिन्न है, क्योंकि उसका योजना था कि हम विभिन्न बने, और आज उसके उसके अनुग्रह की वजह से आज हम सब मसीह में है और हम दूसरों को सुसमाचार दें। आमेन। तुम तैयार है उसके लिए? यस। वेल डन। थैंक यू एवरीवन।